नमः संस्कृताय। वैदिक काल निर्धारण के इस मंथन की श्रृंखला में हम आज वैदिक काल निर्धारण में भारतीय परंपरा के विचारों को भी हम सम्मिलित कर रहे हैं। अगर भारतीय लोग और भारतीय परंपरा, भारतीय विद्वान वेदों का काल निर्धारण क्या करते हैं और वेदों के विषय में उनकी क्या मान्यता है और क्या अभिमत है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषीय, अनादि और शाश्वत माना गया है। अतः उनका रचना काल निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस मत के अनुसार समाधिष्ठ ऋषि के शुद्ध अंतःकरण में मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ और वे मंत्रों के दृष्टा मात्र थे, सृष्टा नहीं। कहा भी गया है, ऋषयोः मंत्र द्रष्टाराः ना तु सृष्टाराः। वेदों की रचना का अर्थ है ब्रह्म के निःश्वास भूत मंत्रों का ध्यान रूपी नेत्रों से साक्षात्कार करना। फिर से सुने, वेदों की रचना का अर्थ है ब्रह्म के निःश्वास भूत मंत्रों का ध्यान रूपी नेत्रों से साक्षात्कार करना। चिरकाल तक गुरु शिष्य परंपरा से इन मंत्रों का मौखिक रूप से आदान प्रदान होता रहा है। इसी कारण उन्हें सुरति भी कहा गया है। तत्पश्चात अपवर्ण विषय एवं पुरोहितों होता, ऋक, अध्वर्यु, शाम, उद्गाता, यजु, ब्राह्मण, शाम की आवश्यकता अनुसार इन मंत्रों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 संहिताओं में संकलित कर दिया गया। किंतु यह मत वैज्ञानिक न होने के कारण ना तो आधुनिक भारतीय विद्वानों को और ना ही पाश्चात्य विद्वानों को मान्य है। कुछ भारतीय विद्वानों ने ऋग्वैदिक मंत्रों के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित किया है। दयानंद सरस्वती जी ने मंत्रों के आधार पर वेदों का जो रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की। अतः भारतीय विद्वानों का मानना यह है कि वेद अपौरुषीय है, शाश्वत हैं, अनादि हैं। जब से सृष्टि है तब से वेद हैं, ऐसा भारतीय परंपरा मानती है और भारतीय परंपरा के विद्वान इस बात का समर्थन करते हैं। नमस्कार साथियों।